नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता पर हम सत्संग कर रहे हैं। गायत्री रूपी चेतना क्या है, ये हम समझ रहे हैं। आइए सावित्री की शक्ति को आगे देखें। इससे पहले आज का सत्संग हम शुरू करें। परब्रह्म परमात्मा से सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग दैवी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में कार्यरत हैं, उनका स्वरूप समझाने के लिए हमें अलग अलग तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करके दिखाया। उसमें हमने देखा कि भाषा की ये दृष्टि से भी विवरण उन्होंने किया है। चित्र, मूर्ति, यंत्र, ये सब सिंबल से भी उसे समझाने का प्रयत्न किया है। तो हम चेतना जो है, गायत्री जिसे नाम दिया गया है, चेतन शक्ति, आत्मा भी जिसे हम कहते हैं, उसका स्वरूप समझने के लिए हम व्यष्टि और समष्टि, गायत्री और सावित्री को समझ रहे थे। आइए पंचमुखी गायत्री माता के बारे में जो हमने देखा कि पंचमुख क्या है, उनका पंचकोश और अलग अलग पंच प्राण, पंच उप प्राण, पंच तत्व, इन सब से उनका क्या रिलेशन है। अब आगे देखते हैं कि जो 10 भुजा है, इन 10 भुजाओं में हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या हम समझ सकते हैं। इन 10 भुजाओं के बारे में हम समझे इससे पहले ये आवश्यक है कि बेसिकली ये समझ लें कि हम जब जीवन जी रहे हैं, हमें हमारे आत्मा का उत्कर्ष करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो जो 10 सद्गुण हमारे अंदर चाहिए, अगर वो जब नहीं होते तो उनकी नेगेटिव साइड क्या होती है। जैसे कि प्रकाश नहीं है तो अंधकार है। तो इन 10 हाथ, जो 10 सद्गुण हमारे व्यक्तित्व में, हमारी चेतना के अंदर छिपे हुए हैं और व्यापक ब्रह्मांड में सक्रिय हैं, ये समझाते हैं। इससे पहले ये देखें कि 10 और भी चीजों के साथ इसे कंपेयर किया गया है, वो क्या है, ताकि उसे समझने में हमें थोड़ा इजी रहेगा। तो देखिए, हम जो पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं, तो बेसिकली हमारे शरीर में प्राण वहन के लिए 72,000 अलग अलग अदृश्य नाड़ियां हैं, ऐसा हमारा योग का विज्ञान कहता है। उसमें बेसिकली 10 को महत्व दिया गया है। तो वो 10 नाड़ियां वो है जो हमें ब्रह्मांड से आदान प्रदान प्राण शक्ति का कैसे हो और किस परिमाण में हो, यह इन नाड़ियों की जागृति और शुद्धि पर आधारित है। तो इसे क्या नाम दिए गए हैं, पहले बेसिक ये समझ लेते हैं। इसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, हस्त, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी,
ये 10 हमारे, जिसे हम व्यष्टि कह सकते हैं, और समष्टि के साथ हम जुड़े हैं, तो हमारी प्राण वहन करने वाली नाड़ियों को योग विज्ञान में ये नाम दिए गए हैं। ये कहाँ है, कैसे हैं, कैसे कार्यरत हैं, इनका पूरा एक बड़ा विज्ञान है। और इससे आगे जो वो 10 सद्गुण हमारे व्यक्तित्व में जागृत करने हैं, दैवी शक्तियां, उनके अभाव में कौन से दुर्गुण हमारे व्यक्तित्व में पनपते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे में प्रखरता नहीं आती है, हम वीक रह जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व वीक रह जाता है, इसे हम दुर्गुण भी कह सकते हैं। या तो उन दुर्गुणों की वजह से हमें संसार में जीवन जीने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी जीवन में तकलीफें आती हैं। वो उन वजह से हैं कि हमारे में वो सद्गुण नहीं है, या तो वो 10 दुर्गुण हैं जिनकी वजह से हम सांसारिक जीवन में बाह्य परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए हमें वो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने बहुत ही कष्ट है, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि हमारे अंदर हमने शक्ति जागृत नहीं की। फिर भी उसे 10 शूल कहा गया है, जो मनुष्य अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में अगर एंटायर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जिसे कहते हैं, पूर्ण व्यक्तित्व अपना जागृत नहीं किया है उसने, तो जो मुश्किलें आती है। आइए देखते हैं कि उससे पहले 10 शूल जो कहे हैं वो क्या है। पहला है दूषित दृष्टि। एक ही परिस्थिति को, एक ही व्यक्ति को लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। कई बार एक ही परिस्थिति का कई व्यक्ति लाभ ले लेते हैं, उससे फायदा कैसे लिया जाए। जबकि अगर दूषित दृष्टि है, यानी कि जो सोचने का तरीका है, जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है परिस्थितियों का या व्यक्ति का, उस परिस्थिति पर प्रॉपरली थिंकिंग नहीं किया गया है, तो उससे लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन कई बार हानियां होती है। तो व्यक्ति का ये 10 दुर्गुणों में से सबसे पहला है वे ऑफ थिंकिंग, जिसे कहते हैं अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना आवश्यक है। नेगेटिव सोचा करता है जो व्यक्ति, जिसका दृष्टिकोण या समझने की शक्ति प्रॉपर नहीं है, उसके जीवन में मुश्किलें आएगी ही। दूसरा है परावलंबन। कई बार व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे कहीं बाहर से किसी ने मदद की होगी तो मैं अपनी प्रगति कर सकता हूं, मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे ऐसी परिस्थिति चाहिए, मुझे ये नहीं मिला है, और ये पूरी फरियादें वो जीवन भर कहता रहता है। मुझे कुछ व्यक्तियों की योग्य हेल्प मिलनी चाहिए, तभी मैं अपने जीवन में प्रगति कर सकता हूं। इसे कहते हैं परावलंबन का एक ऐसा दुर्गुण है कि व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा नहीं होता है। तो इसे भी दूर करना बहुत ही आवश्यक है। फिर है भय। तीसरा है भय। कई बार कई व्यक्ति कोई रीजन न होते हुए भी भयभीत रहते हैं। जैसे कोई अंधेरे में जाता है, या मृत्यु का भय भी एक काल्पनिक भय है,
तो ये भय से मुक्त होना बहुत ही आवश्यक है। गीता में भगवान कृष्ण ने जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के 27 सद्गुण गिनाए हैं कि इन 27 सद्गुणों की आवश्यकता है, उसमें निर्भयता को सबसे पहले स्थान दिया गया है। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो वास्तविक भयजनक परिस्थिति में होते हैं फिर भी अपने आप को स्थित प्रज्ञ स्थिर रख सकते हैं। तो इस भय को भी दूर करना आवश्यक है। और कई साहसिक व्यक्तियों को इसी की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि सैनिकों को और स्पेस में जो हमारे रॉकेट में जाते हैं जो यात्री, कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, चाहे तुमको सामने ऐसा लगे कि मृत्यु आ गया है, निश्चित है मृत्यु, फिर भी भयभीत नहीं होना है। क्योंकि भयभीत होने से जो आप सोच सकते थे और शायद आप अच्छा सोचकर उस परिस्थिति में से अपने आप को बचा भी सकते थे, वो आप नहीं कर सकेंगे। तो भय को दूर करना आवश्यक है। फिर चौथा है क्षुद्रता, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है। सबसे ऐसा व्यक्ति डरता है, वो समझता है कि मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मेरी पर्सनालिटी कुछ नहीं है, सब मुझसे आगे हैं, मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूं, मैं किसी को मार्गदर्शन नहीं दे सकता हूं। तो ये क्षुद्रता की भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स व्यक्ति के अंदर होता है। इसे दूर करना आवश्यक है और अपने वास्तविक स्वरूप को जानना भी आवश्यक है। जैसे हनुमान जी को जाम्बवंत ने उनकी असली शक्ति क्या है वो समझाया, और वो जो क्षुद्रता की भावना थी, मैं नहीं कर सकूंगा, ये मैं कैसे करूंगा, ये दूर हो गया। और जब यह दुर्गुण दूर होता है तो व्यक्ति अपने आप को जानता है, अपनी शक्तियों को जानता है। और वास्तविकता भी यही है, क्योंकि व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा का अंश है, उसके अंदर परब्रह्म परमात्मा की समग्र शक्तियां हैं। लेकिन वो जब जानता नहीं है इसे, तो इस क्षुद्रता के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से वो पीड़ित रहता है। तो इस शूल को भी दूर करना आवश्यक है। फिर है असावधानी। प्रत्येक व्यक्ति को, न सिर्फ व्यक्ति को, लेकिन प्रत्येक अच्छे संगठनों को, प्रत्येक राष्ट्र को और पूरे विश्व को भी सावधान रहना बड़ा आवश्यक है। हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमें कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई असुरी तत्व हमारे पर हमला करने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, इन सभी को जानना आवश्यक है। जो व्यक्ति असावधान है, हम देखते हैं कि जंगल में जाते हैं हम, फॉरेस्ट में, तो प्रत्येक प्राणी बड़ा सावधान रहता है। जो भी प्राणी सावधान नहीं रहा, छोटी सी भी गलती कर ली उसने, तो वो तुरंत शिकार हो जाता है। तो सावधानी बड़ी आवश्यक है जीवन में, हमें असावधान रहना नहीं चाहिए। फिर उसके आगे है स्वार्थपरता, 6th दुर्गुण। स्वार्थपरता वैसे तो अपनी भलाई के लिए सबको सोचना चाहिए, लेकिन अपनी भलाई के लिए जब गलत तरीके से सोचा जाता है, इसे स्वार्थ कहा जाता है।
बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े भक्त भगवान को भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी उसमें कुछ अच्छा ही देखते हैं, अपना भला देखते हैं, तभी वो उन्होंने अपेक्षा रखी होंगी। तब प्रत्येक व्यक्ति अपना भला तो चाहता ही है, लेकिन इसके दृष्टिकोण में जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बस ये शरीर ही हूं, मैं बस, मेरा व्यक्तित्व इतना छोटा सा ही है, और उसके लिए वो जब सिर्फ भौतिक चीजें ही चाहता है, तब ये स्वार्थ बन जाता है। लेकिन जब उसे मालूम होता है, हमारी भारतीय संस्कृति के दो महत्व के सिद्धांत है, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। मेरा आत्मा ही सब में व्याप्त है, मैं इतना नहीं हूं, मेरा व्यक्तित्व इतना छोटा नहीं है, मैं ही मैं हूं सर्वव्यापक। तब उसका स्वार्थ परमार्थ में बदल जाता है, तब वो दुर्गुण नहीं रहता है, तब वो सिर्फ अपना ही भला नहीं चाहता है, वो ये परब्रह्म परमात्मा की कर्म व्यवस्था को भी समझ जाता है, और ये उसे मालूम हो जाता है कि जब मैं प्राणी मात्र का कल्याण करूंगा, सबसे प्रेम करूंगा, तब ही मैं अपने आप को भी प्रेम कर सकूंगा, तब ही मैं अपने आप का भला भी कर सकूंगा। तो इन स्वार्थ भाव से आगे बढ़ना है, इस दुर्गुण को दूर करके हमें नर में से नारायण बनना है, स्वार्थ में से परमार्थ की ओर जाना है, क्षुद्रता को छोड़कर महानता का अवतरण हमें करना है। इसके आगे है अविवेक। विवेक यानी कि हमारी चेतना के अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस विवेक शक्ति का सिंबल हमारे ऋषि मुनियों ने गणेश भगवान के रूप में समझाया है कि विवेक शक्ति क्या है, विवेक शक्ति कैसे जागृत की जाए, उसके लिए कौन कौन सी साधना आवश्यक है और कौन कौन से सद्गुण चाहिए, और विवेकवान व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा होता है। तो विवेक जितना ही जागृत होगा, अविवेक हमारा दूर होगा। जिस व्यक्ति में विवेक नहीं है तो उसका दुर्गुण अविवेक होगा, गलत सिलेक्शन होगा उसका। विवेक की दो धाराएं हैं, एक है फारसाइटनेस, दूरंदर्शिता, कि मैं अभी ये करूंगा तो उसका परिणाम आज से एक दिन के बाद, एक साल के बाद, अगले जीवन में क्या आएगा। दूसरा है सिलेक्शन पावर। जीवन में हर हमेशा आपके सामने 2 रास्ते, 3 रास्ते आते हैं और आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं। तो अविवेक को हमें दूर करना है, जिसे 7वां शूल, 7th शूल कहा गया है हमारे अध्यात्म में, और विवेक को हमें जागृत करना है। जिस व्यक्ति का जितना भी विवेक जागृत होगा, वो अच्छे से अच्छे परिणाम अपने जीवन में उसको मिलेंगे। उसके बाद है आवेश रूपी दुर्गुण। व्यक्ति छोटी छोटी बातों में आवेश में आ जाता है और अपने मन पर से उसका कंट्रोल चला जाता है। खामखा क्रोधित हो जाना, खामखा अपसेट हो जाना,
कोई दूसरा हमारा अपमान करता है, उसका स्वभाव है, उसकी हमारे पर कुछ असर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम आवेश में आ जाते हैं और अपने आपे को ही नुकसान कर देते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, और कई बार तो इनकी वजह से बहुत बुरे परिणाम आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पैसे वालों में जिनकी गणना होती थी, ऐसे 2 भाई थे जिनके पास इतनी दौलत थी, जिनकी कोई सीमा नहीं, उनकी 10 पीढ़ियों तक आराम से जी सकते थे, लेकिन कोई बात पर उनमें झगड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर गोली चला दी, दोनों मर गए। अब देखिए, इतनी सारी दौलत, अच्छा जीवन वो जी सकते थे, लेकिन आवेश एक ऐसी चीज है कि कई बार उस आवेश में हम जो कृत्य कर डालते हैं, बाद में बहुत पछताना पड़ता है। आप जाइए, जेलों में जाइए, जो कैदी है उनसे मिलिए, वो यही कहेंगे कि हमने गलत आवेश में आकर किसी का मर्डर कर दिया, किसी को ये कर दिया। ऐसे आपको 90% कैदी ऐसे मिलेंगे। ऐसे ही आप हॉस्पिटल में जाइए, कोई कैंसर वाला मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। आवेश में आकर हमने ये ऐसे गलत काम किए कि हम रोगिष्ट हो गए, आज हम भुगत रहे हैं। तो प्रत्येक अच्छे व्यक्ति को, प्रत्येक साधक को जो अपने आप अपना व्यक्तित्व परिष्कृत करना चाहता है, उसे आवेश रूपी दुर्गुण को दूर करना बड़ा आवश्यक है। फिर 9th शूल, तृष्णा। मनुष्य मुझे बस ये मिलेगा तो मुझे आनंद मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो मैं आनंद में नहीं रह सकता। और इस भावना की वजह से जो उसके पास है उसका वो आनंद नहीं ले सकता, उसका वो एडवांटेज भी नहीं ले सकता। किसी का पास साइकिल है, उसे मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है, उसे कार चाहिए, कार है, उसे प्लेन चाहिए। लेकिन जो कार है उसका आनंद वो ले नहीं सकता है। तृष्णा, इस तृष्णा रूपी दुर्गुण को हमें छोड़ना चाहिए। गुरुदेव के पास एक बार एक साधक आए थे, तो गुरुदेव को उन्होंने कहा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। गुरुदेव ने कहा, बेटा एक बात सुन, मुझे 2 लिस्ट बना के दे दे। एक तुझे क्या चाहिए और एक अभी तेरे पास क्या है, दोनों लिस्ट दे दे मुझे, तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। तो वो साधक ने अपने दोनों लिस्ट बनाकर गुरुदेव को दिए। अब उससे जो चाहिए वाला लिस्ट था, गुरुदेव ने उससे फाड़ कर फेंक दिया, इसे भूल जाओ। अब ये जो है उसका आनंद लो और उसका क्या क्या एडवांटेज आप ले सकते हैं ये सोचो और उसपे क्रियान्वित हो जाओ। तो इस तृष्णा हमें, और तृष्णा का कोई एंड नहीं होता है। अध्यात्म में हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे। आप छोटा मकान है, बड़ा लेने की आवश्यकता आएगी, वो बड़ा मकान लेंगे तो उससे भी बड़ा लेने की इच्छा होगी। एक मोबाइल का मॉडल आपके पास है तो उससे अच्छा मोबाइल लेने की, नए नए मॉडल आते रहेंगे, वो लेने की इच्छा होगी। अच्छे गहने आपने पहने हैं तो उससे भी बढ़िया गहने पहनने की आपको इच्छा जागृत होगी। इसका कोई एंड नहीं है तृष्णा का। तृष्णा को छोड़ना पड़ेगा। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हनुमान जी
जैसे कि रामायण में आता है, वो जब सागर को पार कर रहे थे तो बीच में एक राक्षसी आई थी जिसने अपना मुंह बड़ा किया, तो हनुमान जी ने अपना शरीर भी बड़ा कर लिया और उसने अपना मुंह बड़ा किया। हनुमान जी ने देखा इसका तो कोई एंड नहीं है, मैं जितना भी बड़ा होता हूं उससे भी बढ़िया ये मुंह अपना खोल डालती हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया, सूक्ष्म हो गए, अति सूक्ष्म, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि और सप्त वृद्धि 24 जो एबिलिटियां होती है गायत्री मंत्र के 24 शब्द को सिद्ध करने से मिलती है, आगे हम देखेंगे। तो उसमें से एक यह भी है कि अपने आपे को सूक्ष्म कर देना। शरीर से तो ठीक है, सूक्ष्म होते ही है, लेकिन जब हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग अपने व्यक्तित्व को ऐसे सूक्ष्म बना देते हैं कि हमारी जीवन जरूरियातें कम हो जाती हैं, मिनिमम कर देते हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ी शक्तियां और समय हमारे पास आता है जिससे हम अपने और समाज के कल्याण के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस तृष्णा को हम छोड़ें, इस दुर्गुण को छोड़ना भी आवश्यक है। और 10वां है आलस, प्रमाद। आलस शारीरिक है, प्रमाद मानसिक है। आलस और प्रमाद का दुर्गुण जिसमें है, समझिए उसके शरीर को पैरालिसिस हो गया है और मानसिक रूप से वो पागल हो गया है, ऐसा ही समझिए। क्योंकि दोनों जो शक्तियां उसके पास भगवान ने दी है उसका वो अपने जीवन में प्रगति के लिए उपयोग ही नहीं कर सकता है। आलस की वजह से वो शारीरिक श्रम से दूर भागता है और प्रमाद मानसिक चिंतन करना, ज्ञान के लिए कुछ प्रयत्न करना, ज्ञान ग्रहण करने का प्रयत्न करना, इन सब से वो दूर रहता है। तो बेसिकली न तो वो शरीर का सदुपयोग कर सकता है, न विचार शक्ति और ज्ञान को भी वो कुछ आगे बढ़ा सकता है। तो ये 10 सूल अध्यात्म में कहे गए हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि इन 10 दुर्गुण ऐसे हैं जो हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। मनुष्य शरीर हमें दिया है, भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है हमें, और अगर इन 10 दुर्गुणों में से कोई भी एक भी रहेगा, दुर्गुणों को असुर के साथ कंपेयर किया है हमारी ऋषि मुनियों ने, और यहां तक उसकी भयंकरता का वर्णन किया है। जैसे रक्तबीज नाम का एक असुर था, तो उसके बारे में यह कहा गया कि भाई उसे मारेंगे, लेकिन उसके लहू का एक बूंद भी जमीन पर गिर गया तो दूसरा राक्षस पैदा हो जाएगा, ऐसा ही सेम। तो दुर्गुण का यही है, दुर्गुण ऐसा ही है। पूरी तरीके से हमारे व्यक्तित्व में से उससे अगर नाश नहीं किया गया, हटा दिया नहीं गया, तो छोटा सा भी एक पार्ट अगर रह गया हमारे मानस में उसका, तो फिर से पूरा का पूरा जागृत हो जाता है। अच्छे उदाहरण इसके दिए हुए हैं। हमारे जैसे एक गुरु थे शिष्य के, तो वो बोले कि अब मैं शरीर छोड़ रहा हूं और मैं यहाँ पर लेट जाऊंगा, फिर मेरा शरीर मर जाएगा और तुमको वो नगाड़े के आवाज सुनाई देंगे आकाश में से, तो समझ लेना कि मेरी मुक्ति मिल गई, मुझे स्वर्ग मिल गया। तो शिष्यों के सामने वो सो गए और मृत्यु भी उनको वरण हो गया। शिष्यों ने देखा कि भाई अब मर गए, इनका शरीर छोड़कर आत्मा चली गई, लेकिन वो नगाड़े सुनना ही नहीं दिए। तो शिष्यों ने कहा कि भाई ऐसा क्यों हुआ? तो
उनके गुरु भाई थे, उनको बुलाया गया कि भाई गुरुजी ने ये कहा था हमारे, फिर ये तो कुछ नगाड़े सुनाई नहीं दिए। तो उन्होंने कहा कहाँ पर सोए थे गुरुजी तुम्हारे? यहाँ पर। अच्छा, तो वो वहां सोए ऐसे तुरंत। फिर हमने आसपास की परिस्थिति देखी तो सामने एक पक्का बोर दिखाई दिया, फल। उन्हें बोला उस फल को तोड़ के लाओ। उसको लाया गया, उसको तोड़ो। उसको तोड़ा गया तो उसमें एक छोटा सा जंतु था, ईयड़ जिसे कहते हैं। इसको मार डालो। शिष्यों ने उससे मार डाला, नगाड़े बजने लगे। शिष्यों ने कहा ये क्या है, हमारी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि वैसे तुम्हारे गुरुजी ने सब अपनी इच्छाएं छोड़ दी थी, अकाम अवस्था जिसे अध्यात्म में कहते थे, लेकिन जब वो सोए उसी वक्त उनको ये फल दिखाई दिया तो इच्छा जागृत हो गई कि पक्का फल है, अच्छा है, ये अगर खाया जाए तब। और इसी वजह से उनको मुक्ति नहीं मिली और उसी में वो एक कीड़ा बनकर उन्होंने जन्म लिया। तो इन दुर्गुणों को हम समझें अपने जीवन में और उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील हों। इन 10 दुर्गुणों को समझाया गया है। ऐसे ही इन दुर्गुणों को दूर करने के लिए हमें जो धर्म एडॉप्ट करना है उसके भी लक्षण 10 हैं। उसे भी हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया। संक्षिप्त में हम देख लेते हैं कि वो क्या है। वो है धर्म के 10 लक्षण जिसे कहे गए हैं धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। और अब आते हैं इन 10 के साथ जो संलग्न है। हमारे सावित्री माता, पंचमुखी गायत्री माता जो हैं, उनकी 10 भुजाएं इन अलग अलग आयामों में, या तो वो 10 दुर्गुण हैं या 10 नाड़ियां प्राण शक्ति की हमारे शरीर में हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो संक्षिप्त में ये 10 भुजाएं, उनके आयुध हमें क्या समझाते हैं, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा जो आधा शरीर है वो भौतिकता को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हमारे सामने जो मूर्तियां हैं, चित्र रखे गए हैं, उनमें भी आधा शरीर भौतिकता का रिप्रेजेंट करता है और आधा शरीर हमारा जो है वो आध्यात्मिकता, चेतना को रिप्रेजेंट करता है। जैसे योग में भी कहा है कि ईडा और पिंगला 2 नाड़ी, और इन दोनों को मिलने से सुषुम्ना नाड़ी का सर्जन होता है। और हमारा जो लेफ्ट साइड है वो चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है, चंद्र देवता के साथ, और राइट साइड है जो वो सूर्य नारायण भगवान के साथ जुड़े हैं। ऐसे मूर्तियों में भी समझाया गया है। तो गायत्री माता के जो 10 हाथ हैं उसमें से 5 हाथ ऐसे हैं जो भौतिक कौन से सद्गुण हमें बढ़ाने हैं, जिससे हम उनके सामने जो दुर्गुण पनपते हैं उनसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। और जो राइट हैंड है 5, वो चेतना, परब्रह्म परमात्मा, आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि भौतिक शक्ति 5 जो वेरी इंपॉर्टेंट जिसे कही गई, वो सावित्री की 5 लेफ्ट साइड के जो हाथ हैं वो बताते हैं। उसमें से सबसे पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, स्वस्थ रहना। आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, दीर्घ आयुष्मान होना चाहिए, और
अच्छे कार्यों में, धर्म कार्यों में, मानवता के कार्यों में सक्रिय होना चाहिए। और समग्र जो भौतिक उपभोग हैं उसे भी आप भोग सकने के लिए स्वस्थ होने चाहिए। हाँ, ये आवश्यक है कि उस पर संयम भी होना चाहिए साथ साथ। जैसे कि गृहस्थ जीवन को हमारे भारतीय संस्कृति में योग कहा गया है। अगर आप धर्म के मुताबिक अपना जीवन जीते हैं गृहस्थ व्यक्ति, तो उसे भगवान मिलता है। तो भोगवादिता का अतिक्रमण न करें कभी भी, और धर्म के दायरे में रहकर जब उसे उपभोग करते हैं और उसके साथ अटैचमेंट न हो जाए हमारा अपने मन का, ये हम अगर समझ सकते हैं तब हमें स्वास्थ्य प्राप्त होता है। और ये स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपना जो 100 सूत्री कार्यक्रम दिया है उसमें पहले जो 20 सूत्र हैं उनमें से 10 व्यक्तिगत स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखा जाए और बाकी के 11 से अप टू 10 सामूहिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखा जाए, इनके लिए ये 20 पॉइंट दिए हुए हैं। तो सावित्री का ज्ञान, सावित्री की शक्ति, सावित्री की उपासना, सावित्री की साधना हमें पूरा जीवन, जो 100 साल का आयुष्य हमें परब्रह्म परमात्मा ने दिया है, शरीर दिया है, उसे स्वस्थ रखने की प्रेरणा और ज्ञान देता है। उसके बाद धन, लक्ष्मी। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी ये नहीं कहा है कि भौतिक संपत्ति बढ़ाई न जाए या तो आपके अंदर वो क्षमता जागृत न की जाए कि आप अभावग्रस्त रहें। किसी भी चीज का जीवन में सच्चे साधक को अभाव नहीं होता है। हाँ, वो अपना जीवन, क्योंकि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में वो उसका आदर्श होता है, इसलिए उपभोग में वो शक्तियां व्यय नहीं करता है। लेकिन उसमें सभी शक्तियां होती है। जैसे कि हमारे एक स्टोरी है ना कि जिसमें एक ऋषि मुनि थे जिनके वहां एक राजा आए, तो उन्होंने सब उसके हजारों लाखों सैनिकों को सोने की थालियों में भोजन दिया और बाद में कहा कि उसे धोने की जरूरत नहीं है, आप घर ले जाइए। ये विश्वामित्र जब क्षत्रिय थे, राजा थे, तब की बात है। तो फिर उन्होंने उसके लिए पूरा युद्ध होने लगा, वो जो कामधेनु गाय है उनके लिए। लेकिन वो जो ऋषि थे वो सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, उनमें सभी शक्तियां थी। तो धन अच्छे कार्यों के लिए हम महापुरुषों का जीवन चरित्र देखते हैं, हम हमारे गुरुजी का जीवन चरित्र जब देखते हैं तो अपने लिए वो सादगीपूर्ण जीवन जिए हैं। उनके पास भी इतने पैसे थे, इतनी जमीन जायदाद थी कि वो लग्जरियस लाइफ जी सकते थे नहीं। उन्होंने अपना जीवन बहुत सादगीपूर्ण जीवन जिया और पूरी अपनी जितनी भी मिल्कत वगैरह थी तो उनको लोक कल्याण के लिए, धर्म प्रचार के लिए, युग निर्माण योजना में पूरा का पूरा दान दे दिया। तो धन भी आवश्यक है और गायत्री का साधक, सावित्री का साधक निर्बल नहीं होता।
भौतिकता की भी पूरी क्षमताएं उसके अंदर होती हैं। और धन 8 प्रकार की लक्ष्मी का वर्णन है हमारे धर्म में। तो इन 8 प्रकार की अलग अलग शक्तियां हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में मिलती हैं। तो आइए, इसके आगे तीसरा हाथ है जो वो विद्या, ज्ञान, नॉलेज। उसको साधक को नॉलेज, ज्ञान, चेतना के अंदर ज्ञान तो छिपा हुआ ही है, लेकिन उसको सुसुप्तावस्था में रह जाता है। जब अगर साधक उसको बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करता है, साधना नहीं करता है, तो इस ज्ञान की आवश्यकता को हम समझे। ज्ञान की 2 धाराएं हैं, शिक्षा और दीक्षा। इन दोनों प्रकार के ज्ञान को हमें ग्रहण करना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व में जागृत करना चाहिए। ये प्रेरणा हमें तीसरा हाथ देता है। उसके बाद है चातुर्य। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी जीवन में आपके सामने, अच्छे प्रसंग भी आते हैं, मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन उन सभी का सामना आपको अपनी बौद्धिक क्षमता से, चातुर्य से करना होगा कि कैसे इसके सामने डील किया जाए, इसे सॉल्व किया जाए। भौतिक जितनी भी मुश्किलियां हैं, बुद्धि के भी अलग अलग स्टेज हमें कहे गए हैं। जैसे कि आज के साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, जैसे कि क्लेवर है, जीनियस है, ऐसे स्टेज कहे गए हैं बौद्धिक क्षमता के। तो हमारे में भी बुद्धि, प्रज्ञा, ऋतुम्भरा ऐसे स्टेप दिए हुए हैं कि किस स्तर पर किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता जागृत हुई है। मेघा, तो ये सबसे जब अच्छे स्तर पर जागृत हो जाती हैं, तब उसके निर्णय प्रॉपर होते हैं। तो चातुर्य भी आवश्यक है भौतिक जगत में, और भौतिक मुश्किलियां को, डिफिकल्टी का सामना करने के लिए। इससे आगे हैं सहयोग। कोई व्यक्ति अकेला नहीं जी सकता है। अगर किसी को कहा जाए कि भाई एक कोई एकांत जगह पर तुम्हें बहुत अच्छा महल दिया जाएगा, सब भौतिक चीजें आपको दे दी जाएगी, लेकिन कोई साथी आपके साथ नहीं होगा, अकेले जीना पड़ेगा, तो कोई नोबडी विल रेडी। तो हमारे एक वैदिक मंत्र में भी यही कहा गया है, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पाव मानी द्विजा नाम आयु प्राणम प्रजाम। पशुम, प्रजा और पशु, इन दोनों की भी आवश्यकता रहती है जीवन जीने के लिए। आपके सहयोगी हों, आपके मित्र हों, आपके सगे स्नेही सब हों, उनके साथ ही आपको जीवन जीने में आनंद आएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि गरीबी में भी आप अच्छे कुटुंबी होंगे, आपके परिजन होंगे, अच्छे मित्र होंगे, तो आप बड़ा आनंद का जीवन जी सकेंगे। तो सहयोग आपके अंदर एक ऐसा गुण जागृत करने की आवश्यकता होती है कि आप अपना परिवार बढ़ा सकें। हम देखते हैं गुरुदेव ने अपने जीवन काल में, परम पूज्य माता जी और गुरुदेव ने अपना स्वभाव ऐसा कैसा रखा होगा, अपना व्यवहार ऐसा कैसा रखा होगा, अपना ज्ञान ऐसा कैसा रखा होगा कि आज गायत्री परिवार के साथ करोड़ों व्यक्ति जुड़े हुए हैं, त्याग बलिदान कर कर गुरुदेव के आदर्शों को अपनाते हैं और उस आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसे कहते हैं सहयोग। और सहयोग की शक्ति, हमें एक ऐसा हमारा व्यक्तित्व बनाना है कि हमें
लोगों का सहयोग मिले, हम हमारा परिवार बढ़ा सके, हमारा स्वभाव ऐसा करना चाहिए हमें। तो ये भौतिक 5 सिद्धियां मिलती हैं। अब आइए आगे देखते हैं, आत्मिक उन्नति के लिए क्या 5 सिद्धियां हमें लेनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। तो पहला है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, मैं क्या हूं, ये जानने की इच्छा जागृत होना ही पहला स्टेप है। देखिए, पशु और मनुष्य के बीच में यही एक अंतर है। पशु कभी ये नहीं सोच सकता, कोई भी मनुष्य के अलावा 84 लाख योनियां हैं, इनमें से एक भी प्राणी कभी ये नहीं सोच सकता कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मुझे बनाने वाला कौन है। मनुष्य एक ही है। और परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहला जो पुस्तक लिखा था वो भी यही था, मैं क्या हूं। और ये जानने की जब इच्छा होती है तभी आप पशु से देवत्व की ओर आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं। इसलिए हमारे धर्म में कहा गया है कि भारतीय व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है, इसलिए उसे द्विज भी कहा जाता है। जब वो वेदारंभ करने जाता है गुरुकुल में अपने गुरु के पास, वो उसका दूसरा जन्म होता है कि मैं पशु जैसा जीवन नहीं जीऊंगा, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी तक मर्यादित नहीं रहूंगा। वो तो पशु भी करते हैं, जीवन जी के चले जाते हैं। इससे आगे मुझे कुछ करने की आवश्यकता है। आप कैसे भी लग्जरियस मकान में, बंगले में रहते हैं, कैसी भी लग्जरियस कार आप घुमाते हैं, अगर आपको उस वक्त ये ख्याल नहीं आता है तो आप पशुवत ही हैं और पशुवत ही जीवन जीते हैं कि मैं मनुष्य बन के जन्मा हूं, मुझे अपने आत्मा के लिए, अपने मन के उत्थान के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है। ये भारतीय संस्कृति में से दूसरा जन्म इसलिए कहा जाता है। द्विज, वो गुरु के पास जाकर आध्यात्मिक अपने व्यक्तित्व की उन्नति के लिए प्रयत्नशील होता है। तो अध्यात्म की ओर का पहला सद्गुण हमारे अंदर ये जागृत होना ही चाहिए। और गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया है, कागाबा नाम के एक, जिसे जापान के गांधी कहा जाता है। बड़े लग्जरियस जीवन जीते थे, पैसे वाले थे, लेकिन फिर जब उनको ऐसा लगा कि ये जीवन नहीं है, तो उन्होंने बिल्कुल गरीब व्यक्तियों के साथ झोपड़ी में रहकर उन लोगों की सेवा करना, उनको आगे बढ़ाना, उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और उनको एक ऐसे ही आदर्शों और उनके इन आदर्शों को पसंद करने वाली पत्नी भी मिल गई। उसने कहा कि नहीं, मैं भी आपकी तरीके से बस यही जीवन जीना चाहता हूं, ये लग्जरियस लाइफ में जीना नहीं चाहती, सच्चा आनंद जीवन का। तो हमारे ऋषि मुनियों को भी यही मिलता था कि विश्व कल्याण के लिए जब वो कार्यरत होते थे और अपने आप को एक दूसरा जन्म वो देते थे। तो पहला, अपने आप को जानने की इच्छा जागृत होनी और उसके लिए वो क्षमता को जागृत करना। उसके बाद आत्मदर्शन। आत्मदर्शन क्या है? आपको जब ये इच्छा हुई कि आप अपने आप को जान ले और उसके बाद जब आप प्रयत्नशील बनते हैं तब आप अपने पूर्ण स्वरूप को पहचान लेते हैं।
जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जा सकता है। अपने व्यक्तित्व को समझ लेना, मैं क्या हूं, जानने की इच्छा होती है, तब ही हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं। और इस इच्छा के साथ साथ धीरे धीरे हम अपने व्यक्तित्व को पूर्ण तरीके से जान सकते हैं। तो अपने सत्य स्वरूप को पूर्ण साक्षात्कार कर लेना, जान लेना, और इसके बाद आत्मानुभव, राइट साइड का तीसरा हाथ, आत्मानुभव होना। ये क्या है? आपने अपने आप को जान लिया, लेकिन जानने से क्या होता है? बैठे रहे बस, मैं तो भाई परब्रह्म परमात्मा का अंश हूं, मैं बड़ा महान हूं, मेरी इन महानताएं को सब देखें। कोई डॉक्टर बन गया, डिग्री ले ली, फिर बैठा रहा तो, कोई इंजीनियर बन गया लेकिन वो डिग्री प्राप्त करके बैठा रहा तो नहीं, उसे सक्रिय होना पड़ता है। अपने आपे की वो जो पूरी क्षमताएं हैं उसको लोक कल्याण के लिए, धर्म के लिए सक्रिय करना। जहां तक आप सक्रिय नहीं करते हैं, कार्यरत नहीं होते हैं, कोई भी डॉक्टर डिग्री प्राप्त कर लेगा और कहेगा कि मुझे बस अब मैं डॉक्टर बन गया, मुझे हर महीने मेरी तनख्वाह मिलनी चाहिए, तो नहीं। जहां तक वो मरीजों को अच्छा नहीं करता है, वहां तक उसे कुछ भी उसकी कीमत मिले, ये शक्य नहीं है। हमें भी उन श्रेष्ठ कार्यों में सक्रिय करना पड़ेगा, हमें हमारा समग्र व्यक्तित्व को। जैसे हनुमान जी ने अपना पूरा व्यक्तित्व राम काज में समर्पित कर दिया। और उसके बाद चौथा जो हाथ है वो है आत्मलाभ। आत्मलाभ आप जब सक्रिय करते हैं तब कहीं जाकर आपको कुछ लाभ होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में आप देखते हैं कि प्रत्येक घर के एंट्रेंस में लिखा है शुभ लाभ। पहले आप दूसरों का शुभ की इच्छा कीजिए, सक्रिय बनिए, तब कहीं जाके आपको कुछ लाभ मिल सकता है। आत्मलाभ का मूलभूत अर्थ क्या होता है? कि हमें उसकी, जो हमने हमारे व्यक्तित्व को समझा, जिस हमारे व्यक्तित्व को सक्रिय किया, उसकी पूर्ण प्रतिष्ठा हमारे व्यक्तित्व में होनी चाहिए। हम अगर ये समझे कि हम परब्रह्म परमात्मा का अंश हैं, लेकिन उस मान्यता को जहां तक ज्ञान के स्वरूप में है, जहां तक क्रियान्वित भी हो चुकी है, लेकिन अपने व्यक्तित्व में वो अगर उस आदर्श, उस सिद्धांत, उस विचारों को आप प्रतिष्ठापित नहीं करते हैं, वहां तक अपना व्यक्तित्व परिपूर्ण विकसित नहीं हो सकता है। और फिर पांचवा है आत्मकल्याण। आत्मकल्याण की जो चरम सीमा है, जीवन का ध्येय क्या है, क्यों मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य जीवन में हम श्रेष्ठतम कार्य करें, उपासना, साधना, आराधना करें, लेकिन आखिरी कल्याण हमारा
कहाँ है। अलग अलग ऋषि मुनियों ने, अलग अलग चिंतक करने वाले विचारकों ने इसे वैसे नाम अलग अलग दिए हैं। मोक्ष, स्वर्ग, सिद्धि, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, अलंकारिक नाम है ये सब। लेकिन मूलभूत लक्ष्य जो है आत्मलाभ का, वो परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। जिसने हमें जन्म दिया है उसको जानना और अपने अहंकार को, जो अहंकार हमें व्यापक परब्रह्म परमात्मा से अलग रखता है, उस अहंकार को, मोक्ष की 4 अवस्थाएं और अनुभूति कही गई हैं, उसमें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य है, लेकिन सायुज्य कि जो प्रक्रिया परब्रह्म अहंकार, जहां तक परब्रह्म परमात्मा ने ये सोचा कि मैं एक में से अनेक हो जाऊं, जहां तक वो फिर से ये नहीं कहेंगे कि अब अनेक में से एक हो जाऊं, उसे हम महाप्रलय कहते हैं, वहां तक हमारा अहंकार हम तो रहेगा ही, लेकिन उस अहंकार को हम सायुज्य, दैट मीन्स परमात्मा की जो समग्र प्रक्रिया चल रही है उसके साथ एकाकार कर दें और हम 4 प्रकार की अनुभूति करें। एक, सारूप्य, मैं उसी परब्रह्म परमात्मा जैसा ही हूं, जो रूप उनका है, जो व्यक्तित्व उनका है, वो ही मैं हूं। जैसे कि समुद्र में से एक बूंद जल अगर ले लिया जाए तो उसमें भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज, गुण धर्म होंगे जो समुद्र के जल में हैं। सारूप्य। सामीप्य, आप ये महसूस करना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा मेरे साथ है 24 आवर्स, मैं कभी अकेला नहीं हूं, इसकी अनुभूति। सालोक्य, सालोक्य, मैं उसी लोक में हूं। जब हम अपने घर में होते हैं तो हमारे मन में एक शांति होती है कि मैं मेरे घर में हूं, लेकिन अब जब ये अनुभूति हो जाती है कि ये पूरा ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड पर ब्रह्म परमात्मा का घर है, वो मेरा ही घर है, मेरा ही है, तब आपको वही शांति मिलती है। मैं वही लोक में हूं जो जिसमें परब्रह्म परमात्मा व्याप्त है। और फिर जब आपकी कोई अलग इच्छा नहीं रह जाती अपने लिए, अकाम अवस्था जिसे अध्यात्म में कहते हैं, तो आप सायुज्य, परब्रह्म परमात्मा की जो प्रक्रिया चलती है, परब्रह्म परमात्मा की जो इच्छा है वो आपकी इच्छा, आपके गुरु की जो इच्छा है कि जिसने परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो आपकी इच्छा बन जाएगी। गुरुदेव कहते थे कि मैं मेरे गुरु का गुलाम हूं और भगवान के हाथ की कठपुतली हूं। गुलाम की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करता है, जो मालिक कहता है वही करता रहता है। और कठपुतली जैसे वो मदारी जिसे कहते हैं, अपनी उंगलियां हिलाता रहता है, ऐसे ही वो नाच करती हैं। तो ये 10 हाथ जो सावित्री माता के हैं, हमें इन 10 सद्गुणों को समझाते हैं। और फिर यही जो हमने गायत्री मंत्र को वेदों के मंत्र के अंदर ज्ञान के रूप में समझाया, हमारे ऋषि मुनियों ने मूर्ति के चित्र के रूप में और यंत्र के रूप में भी हमने समझा और देखा उसका साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद एक तीसरा स्वरूप भी
उस गायत्री मंत्र का और चेतना का हमें परमानेंट हमारे जीवन में दिया हुआ है। आगे हम उससे शुरुआत करेंगे और वो है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत जनोय। ये कैसे गायत्री मंत्र चेतना शक्ति का प्रतीक है और कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने समग्र भारतीयों को, जब वो गुरु दीक्षा लेता है उस वक्त से लेकर उसकी मृत्यु हो जाती है और जब उसे यज्ञ रूपी चिता में समर्पित किया जाता है उस वक्त उसके शरीर से उसे विसर्जन किया जाता है, पूरे जीवन भर वो साथ रहते हैं। वो प्रतीक को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही सत्संग करके हम हमारी वाणी को विश्राम देते हैं। नमस्कार। ओम तत्सत।